शांति। आज जिस प्रकार हम परमात्मा से मुलाकात करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि परमात्मा भी मेरे साथ मिले, मैं उसके साथ बातचीत करूं, मैं उसके साथ उठूं बैठूं खाऊं पीऊं, जो भी मेरा दिल करे वो मैं भगवान के साथ करूं। तो वो सुनहरा मौका अब आ चुका है। भगवान भी अपना कार्य करके वापस जाने वाला है, लेकिन हमें समय का थोड़ा इशारा समझना है कि समय ने आपको इशारा क्या दिया है, क्योंकि ये भगवान का ही मिलने का समय है, जिसको हम नाम देते हैं संगम युग। क्योंकि आपने दुनिया में भी देखा होगा, जब दो नदियां आपस में मिलती हैं तो हम कहते हैं संगम। और यहाँ पर भी इस समय आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन हो रहा है, तो हम उसे भी कहते हैं संगम। क्योंकि हम दुनिया से पूछें कि इस समय कौन सा युग है, तो हम कहते हैं कलयुग। अब आप एक चीज सोचें कि अगर कलयुग ही है, कब तक चलेगा ये कलयुग? क्योंकि कभी ना कभी तो भगवान को भी सृष्टि पर आना था। आज हम शिवालय में जाते हैं तो शिवलिंग को याद करते हैं और हम क्या कहते हैं, भगवान आप जब आएंगे हम आप पर बलिहार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो आया है, तभी तो हमने बनाया ही चीजें। तो मीन्स भगवान के जो आने का समय है, वो समय है ये संगम युग। दुनिया के लिए दिन भी अच्छा है, रात भी अच्छी है। दिन में हम बहुत सारे उज्जवल भविष्य के कार्य करते हैं, रात को हम शरीर को रिलैक्स करते हैं। लेकिन आत्मा की जो बैटरी है, या हम कहें कि भगवान से जो मुलाकात का समय है, वो अमृत वेला है। अमृत वेला मीन्स जिसको हम सुप्रभात या प्रभात कहते हैं। हम दूसरे को विश करते हैं गुड मॉर्निंग, सुप्रभात या प्रभात। लेकिन उसी चीज में हम दुनिया से पहले भगवान को गुड मॉर्निंग करें। और भगवान के मिलने का समय है 2 से लेकर 5 बजे तक। हम भगवान से प्यार से मुलाकात कर सकते हैं। और हम कई बार सोचते हैं कि उस समय तो सोने का समय होता है, कौन उठ के इस समय याद करे? क्योंकि हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। अगर बच्चे को मेरिट लिस्ट पर आना है तो नींद का त्याग करना ही पड़ेगा। और अगर हमें भगवान की दुनिया में चलना है, स्वर्ग की दुनिया में चलना है, तो मुझे त्याग करना पड़ेगा। अगर सपोज आपके घर में 3 बजे कोई आ जाए, मान लो आपके पति हैं, आपका बच्चा है, आपके क्लोजली कोई भी रिलेशन वाला है, 3 बजे दरवाजे पे आके या रेलवे स्टेशन में आपको कह दे कि हम 3 बजे मेरी ट्रेन पहुंचेगी, आप वहां मुझे रिसीव करने आ जाना, तो क्या आप मना करेंगे? कभी नहीं। तो आप 3 नहीं 2:30 बजे वहां पहुंच जाएंगे। तो सोचिए, हम भगवान के लिए त्याग क्यों नहीं कर पा रहे? मुलाकात करना चाहते हैं, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान से मिलना नहीं चाहता, भगवान को देखना चाहता है। लेकिन हम आज कहते हैं कि हम इन खुली आंखों से भगवान को देखते हैं, भगवान से बातचीत करते हैं, भगवान से मिलते हैं और भगवान से हर प्रकार की बात शेयर करते हैं। क्योंकि आज मुलाकात का समय भगवान ने दिया है। जैसे अब किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं तो वो पहले समय देता है हमें कि आप इस समय पर आप हमारे से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन भगवान फिर भी कहता है, वो तो फिर भी आपको 5-10 मिनट का समय देंगे मुलाकात का, लेकिन भगवान आपको कितने लंबे समय का मुलाकात का समय दे रहा है कि बच्चे आप 2 बजे नहीं उठ सकते, 3 बजे उठो, 3 नहीं उठ सकते 4 बजे उठो, लेकिन उठो तो सही। तो भगवान तो निहारता रह जाता है कि मेरा कब बच्चा आएगा, कब उठ के मेरे से गुड मॉर्निंग करेगा, कब मेरे से प्यारी प्यारी बातें करेगा, और हम सो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं, क्योंकि सारे नहीं, कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं जो सुबह उठकर मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, जहां उनका दिल होता है कि वहां वो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां प्राप्ति है। अगर हम जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में बहुत अच्छी अच्छी सकारात्मक चीजें आएंगी। कई बार माता पिता इतने ज्यादा बच्चों के पढ़ाई में डिप्रेस हो जाते हैं, वो सुबह उनको 3 बजे उठाएंगे, बच्चे पढ़ो। और बच्चा पढ़ता तो है, लेकिन जिस बच्चे के अंदर उमंग उत्साह होगा वो ज्यादा पढ़ेगा, और जिसके अंदर लाचारी होगी वो कम पढ़ेगा, वो ज्यादा सोएगा, पढ़ाई कम करेगा। तो मैं सोचिए कि भगवान का जो वरदानी समय है वो 2 से 5 के बीच में बहुत सुंदर वरदानों से सजाता है। और हमारी जो भी मानसिक चीजें हैं, कि मान लो मैं किसी भी दुविधा में फंसा हूं, आपको वो झट से निकालेगा।
क्योंकि क्यों निकाला उसने? क्योंकि उसे पता है कि मेरा बच्चा फंस चुका है, अब मुझे निकालना है। लेकिन हम ये कहें कि भगवान आपके लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं उठ सकता हूं, मैं अपनी नींद खराब कैसे क्यों करूं आपके लिए? तो ये आप सोच सकते हैं कि हम उस पिता के लिए कह रहे हैं जो आपके लिए अपनी हर सीमा को पार करता है। उसे विकारी दुनिया में नहीं आना था, वो आया हम बच्चों के लिए। उसे विकारी शरीर में नहीं आना था, वो फिर आया उसके बीच। उसने हमारी पुकार सुननी थी, वो फिर आया। उसने हमारी हर पीड़ा को हरना था, फिर वो आया। हमें उसने पावन बनाना था, फिर वो आया। तो सोचिए कि भगवान हमारी हर पुकार को सुन के आ रहा है। मैं उसकी पुकार को सुन के आधा घंटा भी नहीं निकाल सकता। आप सोचिए कि उस समय वो आधा घंटा मेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ डायमंड समय है, क्योंकि उस समय हमारा जीवन जो है वो अलग होता दुनिया से। आप कभी फील करना, अगर आपको हल्का सा मेडिटेशन का अभ्यास करना है तो आप 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे खुले आकाश के नीचे बैठो। आपको किसी चीज को नहीं देखना, मत देखिए, खुले आकाश के नीचे बैठिए। अब सोचिए कि भगवान बाहें पसार कर मुझे पुकार रहा है, आओ बच्चे मेरे गले लगो। अब सोचो उस समय मेरे अंदर की चीजें कैसे बाहर आएंगी, आंसू तक आना शुरू हो जाएंगे। अरे भगवान मेरे को कह रहा है गले लगाने के लिए। सोचो आज तो मैं सबसे ज्यादा भाग्यवान हूं। पहले मैं दुनिया के गले लगता था, लेकिन आज मेरे पास मौका है जब भगवान कह रहा है बच्चे आज मेरे गले लग। तो भगवान ने आपका हाथ, अपना हाथ पहले बढ़ाया है, लेकिन बढ़ाना चाहिए था पहले हमें। इसीलिए भगवान कहते बच्चे मैंने आपके पूरा जीवन नहीं मांगा, सहयोग की छोटी सी उंगली मांगी है। और उस उंगली को भी देने में हम कितनी आनाकानी कर रहे हैं। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, और एक दिन ऐसा आता है जहां करने लायक भी नहीं बचते। क्योंकि भगवान सदा काल तो नहीं रहेगा ना, भगवान चला जाएगा, क्योंकि उसकी लीलाएं उसके आधार से हैं। जिसके हम कहते भी हैं भगवान की लीला अपरमापार। कब आता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, और कब आके वापस चला जाता है, हमें कुछ नहीं पता चलता। लेकिन उस लीला के बीच में भगवान ने हम बच्चों को भी रचा है, जिसको आज हम शिवलिंग के साथ सालिग्रामों की पूजा दिखाते हैं। तो वो सालिग्राम कोई और नहीं है, हम बच्चे ही हैं। क्योंकि सालिग्रामों भी हम कोई छोटा शिवलिंग, कोई बड़ा शिवलिंग, कोई उससे बड़ा शिवलिंग दिखाते हैं। क्योंकि हम भगवान के बच्चे निश्चय बुद्धि कितने हैं, कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन पूजा तो सभी की हो रही है ना। तो इसी प्रकार सोचे कि भगवान का जो समय है मुलाकात का, वो मेरे लिए स्पेशल है। मुझे वो अपने वरदानों से इतने पावर से सजाएगा कि मुझे दुनिया की परिस्थितियां कहें, दुनिया के झोंके कहें, परिस्थितियां भले कितनी भी आ जाएं, उन परिस्थितियों से मैं कब निकल जाऊंगा ये भी मुझे पता नहीं चले। तो इसीलिए ओनली एक भगवान का सहारा है जो आपके जीवन को हमेशा पकड़ कर रखेगा और हमेशा हर दुविधा से आपको निकालेगा। इसीलिए मुलाकात का जो समय है भगवान का, उसको वेस्ट ना जाने दें। भले ज्यादा नहीं, आप 5, 10, 15, 20 मिनट जरूर करें, क्योंकि उससे आपका जीवन भी अच्छा बनेगा और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों की दस्तक होगी। और अगर कहीं दुख आ भी गया तो आप उस चीज से उसको आराम से क्रॉस कर सकते हो। इसीलिए कोशिश यही करें कि जितना हो सके भगवान का जो मुलाकात का समय है उस समय हम